नया दिन, नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ मैं। तो राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा ब्लॉग में। और आजकल दिन शुरू और ख़त्म होने का कुछ पता नहीं लग रहा है, मतलब लेट से स्टार्ट हो रहा है। घर पे सभी लोग हैं, अभी छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की। एक आध दिन में स्कूल खुल जाएंगे, मतलब 2-4 दिन में स्कूल खुल जाएंगे तो फिर अपना एक रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। पर अभी जो है लेट शुरुआत हो रही है, इस वजह से दिन का और भी पता नहीं चल रहा है। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो आते के साथ ही अपना चाय पानी लेने के बाद जो है मैं खाने में लग गई थी। और आज खाने में मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बाकी सब कुछ बचा हुआ था, क्योंकि एक रात पहले जो है मैंने रात पे ही दाल चावल बनाया था, तो वो सब चीज़ बच गई थी। रात में दाल चावल बनाने का यही नुकसान कह लीजिए, चाहे इसका मतलब वो बच ही जाना है, कितना भी आप कम करके बनाइए। रोटियां रहती तो सज जाती हैं और मतलब टाइम उतनी ही बनती है, पर दाल चावल थोड़े से बच गए थे। तो मैंने दाल को फ्राई कर लिया, उसी के साथ चावलों को थोड़ा सा गरम कर रही हूँ। और गरम करने के लिए जो है कढ़ाई वही ली है जिसमें मैंने दाल फ्राई की थी। तो बस यहाँ जो है दाल फ्राई को हटा लिया था, उसके बाद चावल डाल दिए हैं और थोड़ा सा गर्म पानी लेकर जो कुकर में लगे रहते हैं चावल उन्हें छुड़ा लिया है और इस तरह से डाल दिया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लिया था। और अब इसी को इस तरह से जो है लो फ्लेम पर एकदम स्लो फ्लेम पर जो है मैं इसको ढक कर रख दूँगी चावलों को, ताकि वो भी खाने लायक गर्म हो जाए। थोड़े टाइट हो गए थे, मतलब बनने के ठंडे होने पे जैसे हो जाते हैं चावल वैसे हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है गर्म पानी से एक तो वो वैसे भी हो जाए, गर्म भी हो जाएंगे और उसके बाद जो है थोड़े नरम भी हो जाएंगे। तो बस इस तरह चला दिया है और उसके साथ ही मैं लग गई हूँ अपने, बाकी कोई काम था नहीं इसीलिए थोड़ा आराम से भी था। और लेट की वजह मैंने बताई दी, छुट्टी रहता है, सब कोई घर पे रहता है तो लेट से ही उठना होता है। ठंडी भी इस समय हमारे यहाँ बहुत अधिक पड़ रही है, मतलब सभी जगह पड़ रही है, उस हिसाब से यहाँ भी है। और कोई सुबह का रूटीन है नहीं जो मैं आपसे शेयर करूं। तो बस उसके बाद मैं सेकूंगी रोटी। और स्लो फ्लेम पे ढका हुआ चावल रख दिया है और अब यहाँ सेकेगी रोटी। तो देख लीजिए चावल गर्म हो गए, खाने लायक गर्म हो गए, ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी इतने थे कि थोड़ा थोड़ा सभी ले लेते चावल। तो बस यही है। तो यहाँ चावल अच्छे से सिक गए हैं और भाप भी मतलब अच्छे खासे गर्म हो गए, ठीक है। और ये एक है बचे हुए चावलों को, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ उसका नहीं बना सकते, कभी कभी कुछ भी खाने और करने की इच्छा नहीं होती है, और ठंडियों के दिन में तो स्पेशली जितना कम काम रहे उतना ही। तो बस मैंने इसको नॉर्मली किया है, इसमें छौंका वौका नहीं लगाया था, नॉर्मल चावल है, दाल को फ्राई कर दिया था और एक प्लेन दाल रखी थी। और यहाँ लग चुकी है हमारी प्लेट। तो ये रही है दाल फ्राई, रोटी और उसके साथ सब्ज़ी है। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ। तो राम राम जी दोस्तों, आज वाली मतलब आज दिन शनिवार है और यहाँ मेरा पूजा प्रार्थना सब हो चुका था और मैं यहाँ किचन में आ गई थी। जब तक मैं पूजा में लगी हुई थी, हस्बैंड आज घर पे ही थे, उनके पास टाइम थी, तो वो जो है सब्ज़ी उन्होंने छौंक दिया था और वो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। पर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज दोपहर के खाने में बच्चों की फिर से डिमांड थी कि आप दाल फ्राई बनाइएगा और उसके साथ चावल और सब्ज़ी। तो सब्ज़ी उन्होंने बना दी है और यहाँ मैं दाल फ्राई की तैयारी कर रही हूँ। दाल को मैंने पहले बना लिया है और अरहर की दाल है, प्लेन दाल है, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाकर बनाइए, थोड़ी गाढ़ी करनी है। और वैसे भी ठंडी में ठंडे होने पर चीज़ें गाढ़ी हो ही जाती हैं, उस हिसाब से जो है मैंने दाल भी ले लिया था। और यहाँ जो है कढ़ाई गर्म हो गई है, मैंने आपको दिखा दिया कि चीज़ें मैंने उसमें डाल दिया है कढ़ाई में, और मैं किचन के बाकी सब काम भी कर रही थी साथ के साथ। और दाल फ्राई करने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं था, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ, बस प्याज और हरी मिर्च लिए और आपको एक टमाटर दिख रहा होगा तो वो लिया है। तो यहाँ तड़का मतलब कि फ़ौरन तड़क चुका था, तो उसके बाद मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी है और साथ ही किचन के भी काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि जितना हो सका था उतना तो हस्बैंड ने काम कर ही दिया है मेरा।
सब्ज़ी बनाई दी थी और बस मुझे अब देख के उसे बंद करनी थी और मैंने चावल धुल दिया है, ये भी होता रहे। अच्छा, ये चावल जो मैंने लिए ना, इसको थोड़ा फुला के रखना पड़ता है, मतलब थोड़ी देर फुला के रखो तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, नहीं तो इस तरह से तुरंत धो के तुरंत बनाने पर जो है ये चावल ठीक नहीं बन रहे हैं। तो बस इसी वजह से जो है मैंने इसको धुल के रख दिया है और उसके बाद में काटूंगी टमाटर। सिंपल दाल फ्राई है, बाकी किसी मसालों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। और कई बार जो है कुछ ना डालने और करने से भी चीज़ें टेस्टी हो जाती हैं। तो बस वैसे ही दाल फ्राई की है नॉर्मल, बस प्याज, हरी मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल किया है और धनिया था तो धनिया डाल दिया है। और यहाँ सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है और दाल फ्राई में थोड़ा ये इसे पकने में टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा टमाटर को गलने में टाइम लगेगा। तो बस इसी के साथ मैंने चावल की भी तैयारी कर दी है, कुकर में डाल के पानी डाल के कुछ देर छोड़ूंगी, तब तक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा लंच। बच्चों की छुट्टियां होने से और अपने काम पे लेट से स्टार्ट करने का नतीजा है कि पूरा दिन काम करते ही बीत जाता है और फिर दोपहर में भी थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कैसे क्या व्लॉग बनाऊं और क्या व्लॉग एडिट करूं। फ़िलहाल तो ये आज का ही व्लॉग है, कोशिश तो रहेगी कि आज ही हो जाए, नहीं तो फिर वही है कि आज नहीं तो कल, और इसी हिसाब से मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं। और उस समय से ही दोस्तों थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है, एक तो ठंड की वजह से नहीं इच्छा हो रही है, थोड़ी देर कुछ 2 दिन से, जैसे 2-3 दिन से तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। पर यही है कि अपना काम में लगे रहो तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, चाहे वो आपका यूट्यूब का काम हो चाहे घर का काम हो, अगर आप काम में लगे हुए हैं तो आपको कोई दुख तकलीफ ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। और नहीं तो फिर इस तरह से बैठ जाओ तो सब चीज़ें रुक जाती हैं। और मैं साथ में साथ के साथ किचन का और भी काम है, जैसे पानी का ड्रम वगैरह साफ़ करना है, उसे करूँगी। पानी गर्म कर लिया था, उबाल लिया था, तो बस अभी हमारे यहाँ बॉयल वाटर ही चल रहा है। तो आरओ का पानी याद लेते हैं हम लोग, फिर उसे मैं बॉयल कर देती हूँ और उसके बाद हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो किचन में एक के साथ कई काम होते हैं। और यहाँ जो है दाल को मैंने खुला रखा हुआ है क्योंकि मैं अभी किचन में ही हूँ और जस्ट मुझे तुरंत फ्राई करना है। कुकर में आपके सामने ही मतलब निकाला था और उसके बाद जो है अब इसको फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। और मेरे रेगुलर व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वजह यही है कि मैं भी रूटीन में हूँ ही नहीं, एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, कोई मेरा रूटीन हो ही नहीं रहा है। आज जो है 2 से 3 दिन बाद मैंने घर में पोछा लगाया था, नहीं हो पा रहा है, पानी से जितना बचने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं पानी मुझे उतना ही बीमार पड़ने पे क्यों पड़ा हुआ है। और बारिश भी हो रही थी, मौसम भी कुछ अजीबोगरीब हुआ था। आज तो फ़िलहाल नहीं हुई है बारिश, लेकिन उम्मीद मुझे जहाँ तक है कि शाम तक स्टार्ट हो जाए। सुबह नहीं हो रही थी, कल दिन भर हुई है और इसी तरह से 2-3 दिन से मौसम चल रहा है। और उसके पहले भी मैंने कहा था ये मौसम अच्छा नहीं था, पर बारिश वाला मौसम इधर 2-3 दिन से हुआ है। तो मेरी बस कोशिश यही रहती है कि जहाँ तक हो सके ठंड में बच बचा के निकल जाऊँ। और छुट्टियों की वजह से भी काफ़ी लेट हो जा रहा है बच्चों के, और इनका रूटीन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो कुछ भी हो तो स्कूल भेजना है, तो सारी चीज़ें छोड़कर सबसे पहले उन्हीं चीज़ों में लगना है। तो बस यहाँ पर यही रूटीन इस समय चल रही हूँ और नहीं शेयर कर पा रही हूँ। सब चीज़ें जैसे नहीं हो पा रही है मुझसे, एक साथ ही सब चीज़ें, रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, एक तो लेट शुरुआत हो रही है दिन की और उस वजह से जो है दिन भर जो है इसी तरह बीत जा रहा है मेरा। और फिर कब बैठूँ कब क्या करूँ। तो यहाँ मैंने दाल डाल दिया था और उसके साथ ही जो है अब मैं इसके धनिया काट रही हूँ। और धनिया काट के लिए सूख गई है, एक दिन में फ्रिज में रखो तो सूख जाएंगी, बाहर रखो तो फिर रखना भूल गई थी, बस यही कहूँगी और क्या कहूँ। बाहर रखो तो बस ये है कि वो एक हल्की फुल्की जैसे मतलब स्मेल आ जाने तो किसी को पसंद नहीं है धनिया की स्मेल, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें धनिया की स्मेल भी नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ जो है दाल में धनिया डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया क्योंकि दाल जितनी अभी पकाऊंगी थोड़ी देर और तड़के के बाद भी सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस इसको इसे साथ के साथ साफ़ करूँगी किचन में ही, जितने बर्तन हो रहे हैं उसको उनको जल्दी हटा लो उतना ही अच्छा है। चावल बैठा दिया है मैंने यहाँ पर। तो बस अभी कुछ देर पकाऊंगी क्योंकि ऊपर से मैंने पानी भी डाल दिया है इसमें और थोड़ा
तो बस इसको चला चला कर वो कर रही हूँ, नहीं तो दाल नीचे बैठ जमने लगती है, कहीं लग ना जाए ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ अब मैं इसकी कढ़ाई वगैरह साफ़ कर दूँगी। जो काम जितनी साथ के साथ हो जाए उतना अच्छा, नहीं तो फिर बाद में तो वो करने की इच्छा होती ही नहीं है जल्दी। तो बस यहाँ हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। ये रही सब्ज़ी, यहाँ बन गया चावल बन रहा है, ये रही दाल हमारी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।